मंदिर, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही अथाह दौलत और गहरे रहस्यों की कहानी कहता है। सोचिए, एक ऐसी जगह है जहाँ हर साल करोड़ों लोग आते हैं, पर उसके अंदर कुछ ऐसे राज दफन हैं जो आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले इस मंदिर की विशालता को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अरे ये तो दुनिया के कई छोटे छोटे देशों के कुल बजट से भी कहीं ज्यादा है। और बात सिर्फ रुपयों की नहीं है, ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है जिसके खजाने में, सोचिए जरा, 11 टन से भी ज्यादा सोना है। सोने के मुकुट, कवच, न जाने कितने ही बेशकीमती गहने। ये दौलत तो बस आस्था की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा, एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। इतना सोना, इतनी संपत्ति, इसके बावजूद यहाँ के जो मुख्य देवता हैं, भगवान वेंकटेश्वर, उन्हें हमेशा कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? यही तो वो पहेली है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो इस विरोधाभास का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी, एक पौराणिक कथा में। ये कहानी है एक दिव्य कर्ज की, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो हुआ यूं कि एक बार महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने की सोची, और इसी दौरान उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। अब इस अपमान से देवी लक्ष्मी इतनी नाराज हुईं कि वो वैकुंठ छोड़कर चली गईं। उन्हें ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए, और यहां उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। पर शादी के लिए पैसों की कमी थी, तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ी रकम उधार ले ली। और इस कर्ज की शर्त, वही सबसे जरूरी बात है। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो इसे कलयुग के अंत तक ब्याज समेत चुका देंगे। मतलब ये एक ऐसा वादा था जो सदियों तक, हमेशा हमेशा के लिए चलना था। और यही वो विश्वास है जो आज भी जिंदा है। करोड़ों भक्त जो यहाँ दान दक्षिणा करते हैं, वो यही मानते हैं कि उनका दिया हुआ हर एक पैसा भगवान वेंकटेश्वर को उस दिव्य कर्ज को चुकाने में मदद कर रहा है। उनकी आस्था सीधे सीधे उसी पुरानी कहानी से जाकर जुड़ जाती है। चलिए, अब पुराने कथाओं से निकलकर थोड़ा इतिहास की गलियों में चलते हैं। ये जो इतना भव्य मंदिर हम देखते हैं ना, ये किसी एक राजा या एक वंश ने नहीं बनवाया, बल्कि सदियों तक कई बड़े बड़े साम्राज्यों ने मिलकर इसे इसका ये रूप दिया है। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 825 ईस्वी में पल्लव वंश के समय, जब इसका गर्भगृह बना। फिर 11वीं सदी में चोल राजाओं ने इसे और बड़ा बनाया। लेकिन मंदिर को इसकी असली शान और शौकत मिली विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय के जमाने में, जिन्होंने इसका सोने का शिखर बनवाया। और फिर आखिरकार 1933 में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की स्थापना हुई, जो आज इस मंदिर की पूरी देखरेख करती है। अब इतिहास तो अपनी जगह है, लेकिन ये मंदिर उन रहस्यों से भी भरा पड़ा है जो आज के विज्ञान और तर्क से बिल्कुल परे हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल, मंदिर का जो गर्भगृह है उसका तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन किया जाता है। तो फिर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को पसीना क्यों आता है? और रहस्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जरा एक एक करके देखिए। कहते हैं कि मूर्ति हमेशा गर्म रहती है, इतनी कि पुजारियों को बाकायदा पसीना पोंछना पड़ता है। मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली माने जाते हैं और कभी उलझते नहीं। अरे इतना ही नहीं, जब एक खास स्नान होता है तो मूर्ति की छाती पर देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर उभर आती है। और शायद सबसे अजीब बात, अगर मूर्ति पर कान लगाया जाए तो समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। और इन बातों को और बल मिलता है मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी श्री श्रीनिवासाचार्य के अनुभव से। उन्होंने 2018 में बताया था कि रात में जब मैं गर्भगृह में अकेला होता हूँ तो मुझे मूर्ति के पीछे से सांस लेने जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि वो जीवित हो। सोचिए, ये अनुभव इस रहस्य को कितना और गहरा बना देता है। अब दो और गहरे सवाल हैं जो दिमाग को घुमा देते हैं। एक ऐसा दिया जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रहा है, वो कैसे? और मंदिर में जो भी पवित्र सामग्री चढ़ाई जाती है, वो सब आखिर आती कहाँ से है? तो इन दोनों रहस्यों को जरा देखिए। एक तरफ है वो कभी न बुझने वाला दिया जो 1000 साल से भी ज्यादा से जल रहा है,
कहते हैं कि इसमें कोई खास तरह का बहुत लंबे समय तक चलने वाला तेल और बाती इस्तेमाल होती है। और दूसरी तरफ है वो गुप्त गांव, जहां से मंदिर के लिए सारे फूल, दूध, मक्खन सब कुछ आता है। बताया जाता है कि ये गांव यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है, पर आज तक कोई भी इसका सही सही पता नहीं लगा पाया है। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि मंदिर की ये अपार दौलत और ये सारी कथाएं आज के समय में इसके असर और इसके भविष्य से कैसे जुड़ती हैं। देखिए, भक्तों के दान से मिली ये जो बेशुमार दौलत है, ये सिर्फ खजाने में बंद होकर नहीं रह जाती। मंदिर हर साल 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा समाज सेवा के कामों पर खर्च करता है। और ये खर्च होता कैसे है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 50% अन्नदानम कार्यक्रम में जाता है, जिसमें रोज लाखों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। इसके बाद 25% मेडिकल हेल्प और अस्पतालों पर, 20% शिक्षा पर और बाकी का पैसा दूसरे चैरिटी के कामों में लगता है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था सीधे सीधे समाज की सेवा से जुड़ी है। तो कुल मिलाकर तिरुपति मंदिर आज भी एक पहेली है, एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी आस्था, बेहिसाब दौलत और समझ से परे रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। और जैसे जैसे यहाँ आस्था और विज्ञान का संगम होता है, एक सवाल खड़ा होता है, इतनी जबरदस्त ऊर्जा वाली इस जगह का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।